सब्सक्राइब कीजिए रामटेक एंड एजुकेशन चैनल को। इस घंटे के आइकन को दबाइए डेली अपडेट पाने के लिए। लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामटेक एंड एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है, इसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध R बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा V/I। दोस्तों ये जो ओम का नियम आपने पढ़ा है, ओम का नियम V बराबर IR होता है, उसी से आपने प्रतिरोध का भी सूत्र आपने प्राप्त किया होगा, R बराबर V/I। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। ये जो प्रतिरोध होता है दो तरीके से जोड़ा जाता है। कैसे? एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक के बाद एक ही लाइन में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन होता है उसमें लाइनें अलग अलग निकल जाती हैं। एक ही टर्मिनल से अलग अलग लाइनें निकली होती हैं, तो वहाँ पे जो समांतर क्रम में होता है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ फिगर बना के समझा रहा हूँ और इसके सूत्र को भी बताता हूँ, और इस पर जो संबंधित हो सकते हैं न्यूमेरिकल, मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो श्रेणी और समांतर क्रम को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, सूत्रों को हमेशा उल्टा पुल्टा याद कर देते हैं। दोस्तों श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज में, एक सीध में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक फिगर समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हैं, तो दोस्तों ये प्रतिरोध का देखिए प्रतीक होता है। इस तरह से हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए कई प्रतिरोध है, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। यहाँ पे 3 प्रतिरोधों को मैंने जोड़ा है, और जहाँ पे जोड़ा है यहाँ पे 2 बिंदु मैंने लिया A, यहाँ पे ले लिया मैंने B, और इन प्रतिरोधों का नाम ले लिया R1, इसका नाम ले लिया R2, इसका नाम ले लिया R3। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। ये तीनों प्रतिरोध जो है किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही लाइन में ये सब जुड़े हैं, एक के बाद, इसलिए इन्हें हम श्रेणी क्रम में कहेंगे। श्रेणी क्रम में दोस्तों जो तुल्य प्रतिरोध होता है, अगर पूछ दिया A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है, इनका मान बताइए, इसका सूत्र बताइए, तो A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र श्रेणी क्रम में होता है, उनको सीधे आपस में जोड़ देते हैं। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से और भी हो सकते हैं। अगर 2 रहेगा तो सिर्फ 2 ही जोड़ेंगे, 3 है तो तीनों जोड़ेंगे, अगर आगे और भी 4 5 जितने भी हो जाएं उन सबको सीधे इसमें जोड़ देते हैं, आपका श्रेणी क्रम में जो है तैयार हो जाता है सूत्र। ठीक है दोस्तों, इसके फार्मूले का डेरिवेशन भी होता है, क्योंकि मैं आपको खाली फार्मूला याद करा रहा हूँ। डेरिवेशन के लिए मैं जब फिजिक्स में प्रतिरोध वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, विद्युत धारा का जो आता है, उसमें मैं डेरिवेशन भी इसका करा दूंगा, खासतौर जब इंटरमीडिएट का वो क्लास लूंगा तब। ठीक है, यहाँ पे बस खाली आपको जो है कन्फ्यूजन दूर करने के, जैसे कुछ कंपटीशन एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो श्रेणी क्रम में हमने बता दिया। अब बात करते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में एक ही लाइन में से जब अलग अलग लाइनें निकलती हैं, वहाँ पे जो प्रतिरोध जुड़ते हैं आपस में, तो होते हैं समांतर क्रम। जैसे मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ से कहीं से कोई लाइनें आ रही हैं, और यहाँ से जो है अलग अलग, एक कहीं पे ना जा करके अब यहाँ से अलग अलग लाइनें हो जा रही हैं। जैसे एक लाइन मैंने मान लिया यहाँ पे हो गई, एक प्रतिरोध की सीरीज। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ से कहीं टर्न हो गई और यहाँ पे बन गई। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं अलग अलग लाइनें यहाँ पे तैयार हो रही हैं। ठीक है, और एक यहाँ से निकल गई, इधर कहीं चली गई। इस तरह से हमने ले लिया 3 प्रतिरोध, इसका भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ले लिया। और यहाँ पे 2 बिंदु हम ले लेते हैं, एक बिंदु को मैंने A ले लिया और एक बिंदु को मैंने B ले लिया। प्रतिरोधों का नाम ले लिया R1, R2, R3। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक ही लाइन जा रही थी, लेकिन यहाँ से लाइनें क्या हो गई? अलग अलग। देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइनें अलग अलग हो गई। अब यहाँ से जितनी भी लाइनें सब अलग अलग चली गई हैं, ये सब के किस क्रम में जुड़ी हैं? ये समांतर क्रम में कही जाएंगी। तो समांतर क्रम में दोस्तों जिसके तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है, उसे आप याद करिएगा। श्रेणी क्रम में तो सीधे जुड़ जाता है, लेकिन तुल्य प्रतिरोध में उल्टा करके जोड़ते हैं। जैसे इसके तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। इसे दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल लगाते समय काम आएगा। और हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें जो तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है, तो वहाँ पे हमें R को बटे में नहीं लाना पड़ता है। ठीक है, हमें जब तुल्य प्रतिरोध इसका निकालना होता है तो हमें R को बटे में नहीं लाना पड़ता, बल्कि R का मान बिल्कुल सीधा लाना होता है, सिंपल में लाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम लेकर के फिर ये R को उल्टा कर देते हैं, तो वहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा। तो डायरेक्ट मैं एलसीएम लेकर इसके फार्मूले को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ या करके लिख सकता हूँ, इसको हम डायरेक्ट R बराबर लिख सकते हैं क्या? देखिएगा, R1, R2,
R3, ऊपर सबका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि जब हम एलसीएम लेके जब उसको उल्टा करते हैं तो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर सकते हैं, तब आपको एलसीएम नहीं लगाना पड़ेगा। जो भी प्रतिरोध के मान दे रहेंगे आप यहाँ पे रख करके कैलकुलेशन कर देंगे, जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। अगर यही केवल 2 प्रतिरोध रहते हैं इसमें, अगर यहीं से जो लाइनें सिर्फ इतना ही लिया जाता है, एक चाहे इधर की चाहे इधर की, कोई ये 2 लाइनें लिया था तो वहाँ पे 2 प्रतिरोध आते हैं। उन दोनों प्रतिरोधों के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये किस क्रम में जुड़ रहा है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो वहाँ पे इनका जो ऐसे डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद करना होगा तब ये बन जाता R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। अब चूंकि यहाँ पे 3 प्रतिरोध है इसलिए इनका एलसीएम लेके थोड़ा यहाँ पे लंबा चौड़ा बना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप याद करिएगा, जो श्रेणी क्रम होता है इसमें सिंपल में सीधे जुड़ जाता है, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पे उल्टे करके जोड़ते हैं। अगर हम एलसीएम लेकर के इसको याद कर लें तो हमें ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया है, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोधों का जो मान दिया है 2 ओम और यहाँ पे दिया 2 ओम। अब इस फिगर में आपको देखना है कि जो ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पे जो ये प्रतिरोध है किस प्रकार से आपस में संयोजित है, किस प्रकार से जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है। दोस्तों यदि आप पहचान लिए कि समांतर श्रेणी है तो आप न्यूमेरिकल को बहुत आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ फार्मूले पे रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए श्रेणी एक समांतर, आप ही बताइए कौन सा क्रम है। ये है आपका समांतर क्रम। क्यों समांतर क्रम है, मैंने आपको बताया था, जब एक ही लाइनों में से अलग अलग लाइनें निकलती हैं तो होता है कौन सी, समांतर क्रम। लेकिन जब एक ही लाइन में सभी लोग क्रम से जुड़े रहते हैं, सभी प्रतिरोध, तो वहाँ पे क्या होगा, श्रेणी क्रम होगा। लेकिन ये क्या है, समांतर क्रम। क्यों, क्योंकि देखिए लाइन यहाँ से आ रही थी, अब यहाँ से क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब यहाँ से अलग अलग लाइनें हैं, इसका मतलब ये आपस में किस में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला दोस्तों मैंने आपको बताया है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। उसको एलसीएम लेकर के भी फार्मूले याद कर सकते हैं। चलिए मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मान लेता हूँ कि इस प्रतिरोध का नाम R1, इसका प्रतिरोध का नाम R2 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 बराबर आपको दिया है 2 ओम और यहाँ पे R2 बराबर कितना दिया है, 2 ओम। लेकिन ये दोनों आपस में किस में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया है, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। यही तो फार्मूला होता है। नहीं तो आप 1/R1 प्लस 1/R2 करके जोड़ेंगे तो भी फार्मूला आपका एलसीएम लेंगे तो यही बनाएगा। ठीक है, तो आप याद करिएगा R बराबर R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। अब R1 R2 का जो मान है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। R1 कितना है, 2 गुणे R2 कितना है, 2 बटे में R1 कितना है, 2 प्लस R2 कितना है, 2। आप ऊपर का देख रहे हैं गुणा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे आपका जोड़ है तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4, 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, इसके हम ओम पढ़ते हैं। ठीक है, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है उसे हम ओम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ओम हो जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब कैसे कैसे लगाया थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। इसमें देख सकते हैं यहाँ प्रतिरोध एक त्रिभुज की तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें एक तरीके से आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे आप जो पहचानेंगे कौन श्रेणी है और कौन समांतर है। जब आप पहचान लेंगे श्रेणी समांतर तो आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस त्रिभुज में, चतुर्भुज में इस तरह से पूछा जाता है, पंचभुज, खटभुज, किसी भी तरह से फिगर बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे। और यहाँ पे भी दोस्तों ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। किसके बीच, ए और बी के बीच। अगर हमें ए और सी के बीच पूछता तो भी निकाल सकते थे, बी और सी के बीच पूछता तो भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना किसके बीच है, ए और बी के बीच। तो देखिए दोस्तों ए और बी के बीच निकालते हैं कैसे। दोस्तों जिस क्रम में आप पहचान लेते हैं उसी क्रम के अनुसार फार्मूले लगाएंगे। ठीक है, और जिसके बीच निकालना होता है उसको हम रोक के रखते हैं, लास्ट में उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले जितने प्रतिरोध हैं उसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ए और बी के बीच की बात करता है तो पहले हम इसको रोक के रखेंगे। ठीक है, हम पहले ए देखते हैं कि आपका जो ए वाला प्रतिरोध है और ए, पहले इनको सॉल्व करते हैं।
दोस्तों जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 100 ओम और ये 60 ओम है, ध्यान से देखिएगा ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइन जा रही है, देखिए ये लाइन जा रही है, यहाँ से टर्न हो गई, ये लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं एक ही लाइन पे तो है। अरे इसको करके सीधा कर दीजिए तो एक ही लाइन पे आ जाएगा। वो लाइन कैसे भी घूमे रहे उससे नहीं मतलब, आप देखिए वो लाइनें एक ही हैं कि वहाँ से अलग हो गई हैं। ये देखिए एक ही लाइन, देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से घूम के, इसका मतलब कि ये दोनों एक ही लाइन पे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का आपको बताया गया कि R1 + R2 सीधे जुड़ जाएगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में जुड़ गया, श्रेणी हो गया, तो एक कहीं न कहीं इसी लाइन पे आ जाएगा। इन दोनों का जो परिणामी होगा एक कहीं न कहीं इन्हीं के लाइन पे कहीं बीच में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये लाइनें बिल्कुल अलग अलग हैं, एक लाइन यहाँ से अलग, एक लाइन यहाँ से अलग। तो जो इनका परिणामी होगा वो इसके साथ क्या बनाएगा, समांतर क्रम बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइनें अलग हो गई। जब लाइनें अलग अलग होती हैं तो वहाँ पे समांतर बनता है, जब एक ही लाइन में होती है तो वहाँ पे श्रेणी क्रम बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। और सॉल्व करने से पहले इसे हम मान लेते हैं कौन कौन सा प्रतिरोध है, ताकि आसानी से आप समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने मान लिया क्या, R1, इसको मान लिया हमने R2, इसे मान लिया हमने R3। ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं कि जो R1 और R2 है ये आपस में एक ही लाइन पे, इसलिए किस क्रम में है, ये बिल्कुल आपस में समझ गया कि आप श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, किसका, R1 और R2 का। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, जो आप चित्र है, चित्र को देखते रहिएगा। चित्र में R1 व R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए दोस्तों इनका तुल्य प्रतिरोध जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया कोई नया प्रतिरोध R' मान लिया। ठीक है, क्योंकि R1 R2 R3 तो हमने माना ही है, इसे हम कोई नया प्रतिरोध मान लेते हैं कि R' बराबर, और जो R' होगा श्रेणी क्रम में बिल्कुल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इनको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 प्लस ये कितना है आपका 60। ठीक है, ये R1 और R2 आपस में जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा 160 ओम। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ ये लगाया। ठीक है, हमें अब इसके पास जाना है, ए और बी लाइन पे। ठीक, अब आप दोस्तों देख सकते हैं जो ये R' है ये इन दोनों का परिणामी है। ठीक है, और यहाँ जो लाइनें कटी हैं यहाँ से अलग हुई हैं, इसी पे कहीं नहीं कहीं स्थिर होगा, और ये लाइन बिल्कुल सीधी गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं दो लाइनें हैं यहाँ पे अलग अलग, इसका मतलब ये जो R' है ये R3 के साथ क्या बनाएगा, समांतर बनाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अब क्या, यह R' व R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए दोस्तों समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो मैंने आपको बताया है। समांतर क्रम हमें ए और बी के बीच निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि RAB बराबर, इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, RAB बराबर, हम बताएं कि जो एलसीएम होता है ना उनको ऊपर कर देते हैं और जो प्लस वाला उनको नीचे कर लेते हैं। तो आपके पास दो प्रतिरोध कौन कौन बन गए, R' और R3। क्या हो जाएगा, R' R3 बटे में R' प्लस R3। ठीक दोस्तों, अब इसी पे आप रख दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। R' का मान आपने कितना प्राप्त किया, 160 गुणे R3 कितना है, 40 है, बटे में यहाँ पे इनको जोड़ना है, 160 प्लस R3 कितना है, 40 है। ठीक है, इनको आप गुणा करेंगे, 16 4 का गुणा करेंगे, 16 चौके 64 और डबल जीरो लग जाएगा, तो यहाँ 6400 हो जाएगा। अब इनको आपको जोड़ना है, आप 160 और 40 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। आप यहाँ से 2 0 काट सकते हैं। ठीक है, 2 से अगर भाग देंगे 64 कितना बार जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, या अलग अलग पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, 2 3 6 2 दूनी 4। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 32 ओम। ठीक है, ये 32 ओम इसका जो है आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, वो सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बस खाली आपको पहचानना है कि श्रेणी क्रम क्या होगा, समांतर क्रम क्या होगा। अगर श्रेणी समांतर क्रम आप पहचान लेंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे आप नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। अभी तो मैं आपको ये सिंपल करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इस एक्सपीरियंस बढ़ेगा, थोड़ा सा और इसमें आप अच्छे से जानकारी हासिल कर लेंगे, तो मैं आपको इससे और टफ जो है क्वेश्चन लेके आऊँगा। हाई स्कूल में तो आपको ऐसे सिंपल मिलेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट में जो चैप्टर है विद्युत वाला, वहाँ पे आपको टफ मिलेंगे, काफ़ी घुमा फिरा क्वेश्चन रहता है। और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं, जो भी आप सवाल वहाँ पे देखते होंगे, वहाँ पे भी बहुत टफ नहीं रहता है, वहाँ पे ऐसे सिंपल हाई स्कूल स्तर तक ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच।
तो आपको ए और बी के बीच देखना है कि कैसे तुल्य प्रतिरोध निकालने का क्या तरीका बनेगा, कैसे हम यहाँ पे सीरीज को पहचानेंगे कि ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ए और बी के बीच यहाँ से भी लाइनें अलग से गई हैं और यहाँ से भी एक अलग से लाइन गई है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ से यहाँ तक लाइन टर्न होकर गई है, ये दोनों देख सकते हैं एक ही लाइन पे स्थित है, ठीक है, इसलिए आपस में क्या होंगे, श्रेणी होंगे। और यहाँ से एक ही लाइन पे स्थित है, इसलिए ये भी क्या होंगे, श्रेणी होंगे। तो इन लोग का जो तुल्य प्रतिरोध होगा यहाँ बीच में कहीं होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध यहाँ से बीच होगा। लेकिन यहाँ जो लाइनें अलग अलग हैं, अलग अलग लाइनें हैं, तो इनका जो परिणामी होगा यहाँ से अलग होने के कारण अब एक किस में बदल जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही लाइन पे इसलिए समांतर श्रेणी है, एक ही लाइन पे इसलिए भी क्या है, श्रेणी है। जो एक ही लाइन पे श्रेणी में है, ठीक है, और जब यहाँ से इनका जो परिणामी निकल जाएगा, यहाँ से अलग अलग लाइनें बन रही हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इन्हें मान ले रहा हूँ हल करने के लिए, ये R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R2, इसको हम मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4, ठीक है। अब यहाँ पे R1 और R2 को देखते हैं किस क्रम में है, तो ये एक ही लाइन पे है, तो R1 और R2 जो है आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप बता रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, यहाँ पे हल में आप समझ लीजिएगा कैसे क्या कर रहा है, ठीक है, समझते रहिएगा। R1 व R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मान लीजिए कोई इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो ये सीधे जुड़ जाते हैं, R1 प्लस R2 जोड़ दीजिए, R1 है 10, R2 है 10, बराबर कितना हो जाएगा, 20 ओम, ठीक है। अब आप नीचे भी देख रहे हैं यहाँ पे R3 और R4 ये भी श्रेणी होंगे, क्योंकि ये भी एक ही लाइन पे स्थित है, ठीक है। अब R3 व R4 भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, लिख सकते हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए इनका भी तुल्य प्रतिरोध कुछ न कुछ होगा। तो मैं इसे मान लेता हूँ कि R डबल डैश, तो इनको जोड़ देंगे, R3 प्लस R4, R3 का मान कितना है 10, R4 का मान 10, 10 कितना होता है 20 ओम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इनका जो परिणामी आ गया है R डैश और इनका जो परिणामी आ गया है R डबल डैश। तो अब यहाँ से अब ये सब अलग अलग लाइनों पर स्थित है, इसलिए अब ये जो R डैश और R डबल डैश है ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो समांतर क्रम का फार्मूला आप लगा देंगे, नीचे लिख रहे हैं, अब ए R डैश व R डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आप बताइए दोस्तों, सूत्र क्या होता है। तुल्य प्रतिरोध जब समांतर क्रम होते हैं तो उनको हम बटे में करके लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट बटे में लिख सकते हैं, या डायरेक्ट जो फार्मूला आपको एलसीएम वाला बताया है, एलसीएम लेके उसको उल्टे कर देते हैं, तो वो वाला आप लगा सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ आर ए बी बराबर, क्योंकि ए और बी के बीच पूछा है तो मैंने लिख दिया आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश आर डबल डैश बटे में आर डैश प्लस आर डबल डैश। अब यहाँ पे इनका मान रख दीजिए 20 इंटू 20 बटे में 20 प्लस 20। अब 20 का आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400, बटे में इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आप 400 में 40 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 10 ओम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये सब समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।